बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथ्स की न्यू बुक आज की वीडियो में इसकी ये एक्सरसाइज 1.2 हमने सॉल्व करनी है। आप तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मतलब नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं और इसमें हमें कहा गया है कि हमने इनको हल करना है और फिर बाद में जो हमारा आंसर होना चाहिए ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी। जिसके साथ आयोटा होता है उसको इमेजिनरी कहते हैं और जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो ये दो ब्रैकेट्स में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिनको हमने ऐड करना है। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर में एक दफ़ा लिख लेंगे, उसके बाद जो रियल नंबर है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और जो इमेजिनरी नंबर है उनको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे इस ब्रैकेट में रियल है 2 प्लस ये 3 जो इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों रियल आ गए, प्लस आगे ये 5 आयोटा यहाँ आ जाएगा और इसके साथ माइनस जी आयोटा। तो ये रियल में रियल को ऐड कर दें, 2 प्लस 3 कितना होता है 5। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें ये दोनों जो है इमेजिनरी, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास ये देखें 5 आयोटा में से आयोटा कॉमन ले लिया, बाकी 5 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, माइनस जी आयोटा में से आयोटा कॉमन ले लिया तो जी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5 प्लस 5 माइनस जी आयोटा। पार्ट नंबर 2 है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो जिस तरह क्वेश्चन दिया गया एक दफ़ा उसको आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने किया कि रियल पार्ट जो है वो उसको एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी एक साथ लिख लेते हैं। तो 16 और ये 9 इकट्ठा लिख लिया, 16 प्लस 9। और यहाँ पे इमेजिनरी देखें ये आ गया माइनस 3 आयोटा और ये आ गया प्लस 2 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें। 16 में 9 जमा करें कितना आता है 25। ये रियल का सोल्यूशन हो गया। और आयोटा वाले यानी जो इमेजिनरी है ये है माइनस 3 प्लस 2 तो ये आता है माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया 25 माइनस 1 आयोटा, ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर है ये माइनस हो रहे हैं। तो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो हम एक दफ़ा इसको आंसर में लिख लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद अब ब्रैकेट ओपन करें। देखिए पहली ब्रैकेट तो एज इट इज़ ओपन हो जाती है, जैसे है वैसे ही ओपन हो जाएगी। दूसरी ब्रैकेट खोलने से पहले आपने साइन जो है ना वो पढ़ लेने, क्योंकि जब भी किसी ब्रैकेट के पीछे नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो रकमें होती हैं, जो नंबर होते हैं, उनके साइन तब्दील हो जाते हैं। तो ये देखिए इस 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास आ गया माइनस 7 और प्लस 3 आयोटा और पीछे क्या है 9 माइनस 2 आयोटा। अब रियल वाले इकट्ठे कर ले, यानी 9 माइनस 7 को हमने इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी वाले माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा को हमने इकट्ठा लिख लिया। 9 में से 7 निकालें तो 2 आता है और 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 आता है और साथ में आयोटा लिख देंगे क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो आंसर हमारे पास आ गया 2 प्लस 1 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ पे भी ये दो ब्रैकेट के दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन एक दफ़ा पढ़ लेंगे। पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन होगी 11 प्लस 9 आयोटा, दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखें 9 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो रियल वाले नंबर है उनको इकट्ठा कर लें और जो इमेजिनरी वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो रियल हमारे पास आ गया 11 माइनस 9 और इमेजिनरी हमारे पास आ गया 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 11 में से 9 माइनस करें तो 2 आता है और ये देखिए ये दोनों आयोटा वाले 9 में 7 जमा करें तो 16 आयोटा आता है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2 प्लस 16 आयोटा। पांचवा पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसको एक दफ़ा आंसर में लिख लेंगे। अब करना ये है कि जो पहली ब्रैकेट की पहली टर्म है उसको लिखेंगे, उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखनी है, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी प्लस 4 आयोटा लिखेंगे और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देंगे। तो इसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं।
पहली ब्रैकेट की पहली टर्म यानी 3 लिखा, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखनी है, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत यानी +4 आयोटा लिखेंगे, उसके आगे दूसरी ब्रैकेट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, 3 3 टाइम्स 9 आयोटा। अब इसकी बारी है 4 2 टाइम्स 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम्स 12 आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 को मैंने एज इट इज लिखा और ये जो दो रकमें हैं ये आयोटा वाली है, इनके साथ आयोटा ये इमेजिनरी है, तो -9 + 8 होता है -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस आयोटा। आगे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया -1। अब माइनस माइनस होता है प्लस, 12 एक बार 12। तो अब यहाँ पे देखें ये जो 6 और 12 है ये दोनों रियल नंबर है, 12 में 6 जमा करें तो कितना आता है 18, और इमेजिनरी हमारे पास आया हुआ है माइनस आयोटा, उसको हम एंड पे ऐसे लिख देंगे। आंसर हमारे पास आ गया 18 माइनस आयोटा। छठा पार्ट है 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो ये फिर से दो ब्रैकेट हमारे पास मल्टीप्लाई और ये तरीकाकार उसी तरह, पहली ब्रैकेट की पहली रकम आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी -2 आयोटा यहाँ लिखेंगे और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। अब पहले हम 5 को जो है ना इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, 5 4 टाइम्स 20 आयोटा, साथ में माइनस आएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। आगे चले -2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 टाइम्स 6 होता है और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आए 15 को हम ऐसे ही लिखेंगे और ये देखिए ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स है, -20 और -6 कितना होता है -26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये यहाँ पे हम प्लस माइनस पढ़ के माइनस और 8 1 टाइम्स 8 ये लिखेंगे। बाकी पीछे जो दोनों रकम है उसको एज इट इज 15 - 26 आयोटा उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो रियल नंबर है, एक 15 और एक -8। तो 15 में से अगर हम 8 निकालें तो कितना आता है 7 आता है। 15 - 8 हमारे पास आ गया 7 और साथ में हमारे पास इमेजिनरी टर्म है -26 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो आपने एक बात याद रखनी, जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पहली रकम होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो दूसरी रकम होती है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब हमने क्या करना है कि जब भी नीचे आयोटा आता है ना डिनोमिनेटर में उसको ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि जो भी नीचे हमें नंबर दिया गया है ना कम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या करना है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब अगर जैसे ये ना 2 - 4 आयोटा तो इसका साइन बदल दें तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर ये वाली रकम और ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6, 3 4 बार 12 आयोटा, -5 को 2 से करें -10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 बार 20 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर। नीचे यहाँ पे देखें अलजबरा का फॉर्मूला लग रहा है a - b इंटू a + b। देखिए रकमें सेम है, ये भी 2 ये 4 आयोटा, ये भी 2 है और ये 4 आयोटा। फर्क किस चीज़ का है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब अलजबरा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a - b इंटू a + b, ये बराबर होता है a² - b², यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहली रकम यानी 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास 6 हमने ऐसे लिखा है और ये दो रकमें इमेजिनरी हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा आ रहा है, तो इसको हल कर दें। 12 में से 10 निकाले कितने बचते हैं 2 आयोटा, तो ये लिख दिया। आगे यहाँ पे 20 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा भी था। नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का होल स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 21 टाइम्स 20 और नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया -1। ऊपर 6 और 20 जो है वो
हमारे पास रियल नंबर है, तो 6 में 20 जमा करें तो 26 आता है, साथ में इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा, जबकि नीचे 4 माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 16 एक बार 16 में 4 जमा करें तो 20 आता है, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है 26 प्लस 2 आयोटा, 26 और 2 ये 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने ऊपर क्या किया कॉमन ले लिया है, 2 मैंने कॉमन लिया है, ब्रैकेट लगाई है, 26 2 के टेबल में आता है 13 बार, यानी 26 जो है वो 2 के टेबल में आता है 13 टाइम्स, प्लस 2 आयोटा में से 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया आयोटा वो अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नीचे 4 जमा 16 कितना होता है 20। अब ये जो ऊपर 2 और नीचे 20 है ना, इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 एक बार 2, 2 10 बार 20, तो हमारे पास ऊपर रह गया 13 प्लस आयोटा और नीचे आ गया 10। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 13 के नीचे अलग लिख देंगे और आयोटा के नीचे अलग लिखेंगे, तो ये आ गया 13/10, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा ओवर 10, क्योंकि आयोटा के पीछे कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है 1, तो ये हो गया 1/10 आयोटा, तो ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी, और आंसर भी हमने इसी शक्ल में लिखना था, एक रियल और एक इमेजिनरी वाला पार्ट। पार्ट नंबर 8 है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा, तो ये दो रकमें डिवाइड हो रही है, तो उसको उसी तरह लिखेंगे कि जैसे पहली रकम ऊपर दूसरी रकम नीचे है। अब नीचे क्योंकि आयोटा की रकम आ गई है तो हमने क्या करना है, जो इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपने जो आयोटा वाली रकम है ना उसका साइन बदल कर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी जैसे ये लिखा है ना 6 माइनस 3 आयोटा, तो इसका दरमियान वाला साइन बदल दें, ये हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ऊपर भी लिखना है नीचे भी वही लिखना है। अब ये ऊपर दो रकमें आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 बार कितना हो गया 30, 5 3 बार कितना हो गया 15, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, 2 आयोटा को 6 से करें तो 2 6 टाइम्स 12, साथ में आयोटा प्लस प्लस प्लस, 2 3 बार 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास है 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा, तो रकमें तो सेम है लेकिन दरमियान में जो साइन है वो तब्दील है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो अभी मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया कि यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर देखें 30 हमने एज इट इज लिख दिया है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 15 जमा 12 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, 15 में 12 जमा करें तो कितना आता है 27 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, जबकि नीचे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 30 को हम एज इट इज लिखेंगे, 27 आयोटा भी एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम्स 6, ये हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में, ऊपर ये रकमें आ गई, जबकि नीचे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 एक बार कितना होता है 9, तो ऊपर ये देखें 30 में से 6 माइनस करें तो कितना आता है 24, और साथ में आयोटा वाली रकम कौन सी है 27 आयोटा, जबकि नीचे 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम्स 9, 36 प्लस 9 होता है 45, तो ऊपर हमारे पास है 24 जमा 27 आयोटा, 24 प्लस 27 आयोटा, जबकि नीचे है 45। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में जो नीचे वाली रकम थी हम 24 के नीचे अलग लिख देंगे और 27 के नीचे अलग लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमने 3 के टेबल से कटिंग करनी है, 3 8 बार 24 और नीचे 3 15 बार 45 होता है। इसको आप कैलकुलेटर पे भी हल कर सकते हैं, 24 को 45 पे डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 8/15, प्लस 27 को 45 पे डिवाइड करें तो 3/5 आता है। 9 के टेबल से कटिंग की है, 9 3 बार 27 और 9 5 बार 45, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। निहायत ही आसान सवाल है ये, हमारे पास एडिटिव इनवर्स हमने लिखना है हर नंबर का। तो पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले इस नंबर को लेट कर लें कि ये जी के बराबर है। जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने इसको जी के बराबर कर दिया है। अब इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू, हमने करना क्या है
कि जो रियल और इमेजिनरी के साइन है ना उसको हमने बदल देना है। जैसे यहाँ पे देखें 3 के पीछे कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, प्लस का। तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा -3, और 2 आयोटा के साथ तो प्लस है तो वो भी तब्दील कर दें तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। सिर्फ इतना काम करना है, साइन तब्दील करने हैं। दूसरा पार्ट है 4 - 3 आयोटा। सबसे पहले इसको लेट कर लें जी के बराबर, कि लेट जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ जी हम लिखेंगे, रियल वाले का भी साइन चेंज कर दे और इमेजिनरी का भी। तो 4 के पीछे प्लस का साइन है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, और 3 आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। अगला पार्ट है 5 - 7 आयोटा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे जी के बराबर 5 - 7 आयोटा को। अब इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ जी का एडिटिव इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, रियल के साथ जो भी साइन है उसको बदल दें। 5 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को हम चेंज करेंगे माइनस में, और जो माइनस में है उसको हम चेंज कर देंगे प्लस में। तो आंसर हमारे पास आ गया -5 + 7 आयोटा। सिर्फ हमने साइन तब्दील करने हैं तो एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। पार्ट नंबर डी है -2/3 + 5/4 आयोटा। सबसे पहले इसको हम जी के बराबर कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। ये हमने सवाल को जी के बराबर लेट कर लिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स हमने निकालना, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। इस जी का एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, साइन तब्दील कर देने। देखें इस 2/3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये 5/4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये माइनस में आ जाएगा। आंसर आ गया 2/3 - 5/4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास पहला पार्ट है 4 + 5 आयोटा। इसमें सबसे पहले हम इसको जी के बराबर लेट कर देते हैं, जी इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना, हमने उसको इस तरह लिखना है, जी के ऊपर -1 लिखना है। ये -1 रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा कि हमने इसको 1 के नीचे लिख देना है। जो भी नंबर दिया गया उसको क्या करेंगे, 1 के नीचे लिख देंगे। और अभी पीछे हमने पढ़ा भी था कि अगर नीचे आयोटा वाली रकम आ जाए तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो भी दरमियान में साइन है ना आयोटा के साथ, उसको आपने तब्दील कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। तो हमने 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर जो दो नंबर है, एक यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 4 - 5 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 टाइम्स 4 होता है और 1 5 टाइम्स होता है 5, साथ में आ जाएगा आयोटा। नीचे हमारे पास देखें a + b इंटू a - b, रकमें सेम है, दरमियान में साइन का फर्क है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। तो ये देखें पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास 4 - 5 आयोटा हम वैसे ही लिख देंगे, जबकि नीचे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, साथ में आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो ऊपर आ गया 4 - 5 आयोटा, नीचे आ गया 16 - 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ऊपर है 4 - 5 आयोटा और नीचे माइनस माइनस होता है प्लस, 25 एक बार 25, तो 16 + 25 कितना होता है 41। ऊपर हमारे पास 4 - 5 आयोटा और नीचे 41। अब ये जो नंबर है ना नीचे डिनोमिनेटर, ये हम 4 के नीचे अलग और 5 के नीचे अलग लिख देंगे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो अलग अलग हो जाए। तो 4/41 ये रियल हो गया, -5/41 आयोटा। तो ये आया हमारे पास जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है 6 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले इसको जी के बराबर लेट कर लें 6 + 2 आयोटा को, और अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाले थे। जी के ऊपर -1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। दूसरी तरफ क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको 1 के नीचे लिख दो। जैसे ही 1 के नीचे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आयोटा की रकम डिनोमिनेटर में आएगी। तो डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा की रकम आएगी उसको हमने ख़त्म करना है नीचे से। उसके लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब है कि जो भी साइन आयोटा के साथ है ना उसको तब्दील करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे ना 6 + 2 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 आयोटा से और डिवाइड भी 6 - 2 आयोटा से करेंगे।
बहरहाल आगे 1 को हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 6 टाइम्स 6 और 1 2 टाइम्स 2, तो ये आ जाता है 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया ऊपर, जबकि नीचे फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि रकमें सेम है, फर्क किस चीज़ का, साइन का। तो जब भी इस तरह हो आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 36 जमा 4, 36 में 4 प्लस करें तो कितना आता है 40, ऊपर हमारे पास है 6 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 6 के नीचे अलग और 2 के नीचे अलग हम लिखेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर सकें। 6/40 जो है, इसकी 2 के टेबल से कटिंग करें, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 2 20 टाइम्स होता है 40, इसी तरह 2 1 टाइम्स 2 और 2 20 टाइम्स 40, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तीसरा पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहला काम z के बराबर लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ लिखेंगे z के ऊपर -1, ये बता रहा है कि हम z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने लगे। उसमें सबसे पहला काम होता है कि जो भी नंबर आपने z के बराबर लेट किया है ना, उसको 1 के नीचे लिखें। जैसे ही उसको 1 के नीचे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आयोटा नीचे आ गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ताकि आयोटा को नीचे से खत्म कर सके। तो ऊपर है 1 इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आ जाती है। तो देखिए 7 प्लस 3 आयोटा को 1 से किया तो वही आ गया 7 प्लस 3 आयोटा। जबकि नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ऊपर तो आएगा 7 प्लस 3 आयोटा, जबकि नीचे 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 49 प्लस 9 कितना होता है 58। अब ये 58 जो है 7 के नीचे अलग और 3 के नीचे हम अलग लिखेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम अलग अलग लिख सकें आंसर में। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया, आंसर आया 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। चौथा पार्ट है √5 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहला काम इसको लेट कर लें z के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो लिखेंगे z के ऊपर -1, ये बराबर है, जो भी नंबर हमने लेट किया था ना z के बराबर, उसको 1 के नीचे लिखें। जैसे ही 1 के नीचे लिखेंगे जाहिर सी बात है आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इस आयोटा को खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वही चीज आ जाती है। जबकि नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। देखिए रकमें सेम है, नंबर सेम है, फर्क किस चीज का, माइनस का और प्लस का। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जबकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। तो ऊपर हमने स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा लिख दिया, नीचे 5 आएगा माइनस 16 आ गया 4 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 16 एक बार 16, ऊपर स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, 5 में 16 जमा करें तो कितना आता है 21। अब इस 21 को इस नंबर के नीचे अलग लिखेंगे और 4 के नीचे हम अलग लिखेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर सकें। तो आंसर हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z आ गया स्क्वायर रूट 5/21 प्लस 4/21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 z2 और z3 के नाम से। करना क्या है, वेरीफाई करना है हमने। पहला पार्ट है z1 प्लस z2 बराबर आएगा z2 प्लस z1 के, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ मेंशन कर दी है z1 प्लस z2, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये लिख ली यहाँ पे। z1 की जगह उसकी कीमत लिख दें 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की जगह उसकी कीमत लिख दें 1 माइनस 3 आयोटा।
अब इस तरह आज हमने पहले सवाल में यही किया था कि रियल वाले रियल में प्लस कर दें और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के साथ सोल्व कर दें। तो 2 + 1 कितना होता है 3, और इमेजिनरी ये है 5 आयोटा और -3 आयोटा, इनको इकट्ठा लिखें उसके बाद सोल्व कर दें। 5 में से 3 निकाले तो कितना आता है 2। तो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का 3 + 2 आयोटा। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो राइट हैंड साइड है Z2 + Z1, तो Z2 + Z1 लिखा, पहले Z2 की कीमत लिखे 1 - 3 आयोटा, सवाल में दी गई है। आगे प्लस आ गया, Z1 की कीमत कितनी है 2 + 5 आयोटा, वो लिख दें। रियल वाला नंबर रियल वाले के साथ लिखें, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ लिख दें। 2 + 1 कितना होता है 3, 5 में से 3 आयोटा माइनस कर दें तो कितना आता है 2 आयोटा। तो ये आ गया 3 + 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी यही आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आगे लिख दिया वेरीफाइड कि हमने ये हल कर लिया, साबित कर दिया। दूसरा पार्ट है Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z2 × Z1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन कर दे Z1 Z2, तो Z1 की जगह उसकी कीमत 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 की जगह उसकी कीमत 1 - 3 आयोटा। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तरीकाकार हमने इसी एक्सरसाइज में सीखा है पिछले सवाल में कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म लिखनी है, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख दें 1 - 3 आयोटा, ये पूरी लिख दी। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी +5 आयोटा, इसको लिखें और आगे उसके दूसरी ब्रैकेट फिर से लिख दें, ये मल्टीप्लाई का असूल है। अब इस 2 को इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, 2 1 × 2, 2 3 × 6, साथ में आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से करें 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 × 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1, और ये जो दो रकमें ना आयोटा वाली, इनको हल करेंगे। -6 + 5 ये होता है -1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 तो पीछे आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया -1 आयोटा, और ये आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह -1। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 एक बार 15, पीछे जो दोनों रकमें उसको हमने नीचे ऐसे ही उतार लिया। अब ये जो रियल नंबर है 2 और 15, इन दोनों को सॉल्व कर दे। 2 में 15 जमा करें तो कितना आता है 17, और साथ में क्या आ गया माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड है Z2 Z1, तो Z2 की जगह उसकी कीमत लिख दे 1 - 3 आयोटा, Z1 की जगह उसकी कीमत लिख दें 2 + 5 आयोटा। पहली ब्रैकेट की पहली रकम आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख दें यानी 2 + 5 आयोटा। पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी -3 आयोटा, उसको लिखो और साथ में दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देनी है उसके आगे 2 + 5 आयोटा। अब 1 से इन दोनों रकमों को बारी बारी मल्टीप्लाई करो, 1 2 × 2, 1 5 × 5 आयोटा। -3 आयोटा को 2 से करें, 3 2 बार 6, और साथ में क्या आएगा आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 बार 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दरमियान में हमारे पास दो इमेजिनरी वाली रकमें, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, इनको हम सॉल्व करेंगे। पीछे 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, 5 में से 6 माइनस करें तो -1 आता है, और साथ में आयोटा लिख देंगे। जबकि ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, माइनस माइनस होता है प्लस, 15 एक बार 15, पीछे 2 माइनस आयोटा को हम वैसे ही उतार देंगे। अब हमने ये रियल 2 और 15 जिनके साथ आयोटा नहीं है उसको हल कर दें। 2 + 15 कितना होता है 17, और साथ में ये माइनस आयोटा नीचे उतार लें। तो अब आप चेक करें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, तो नीचे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ लिख देंगे वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3 है Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट में है Z2 + Z3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे। Z1 की जगह सवाल में हमें कीमत दी गई है 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 की जगह उसकी कीमत दी गई है 1 - 3 आयोटा, वो लिखेंगे, ब्रैकेट बंद की, बाहर है प्लस Z3 की जगह उसकी कीमत आ जाएगी 2 + आयोटा। सबसे पहले हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को हल करते हैं, तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर थे, तो रियल वाला रियल में हम ऐड करेंगे, और जो हमारे पास आयोटा वाला यानी इमेजिनरी वाले पार्ट है उसको हम इमेजिनरी के साथ हल करेंगे, यानी 5 आयोटा और -3 आयोटा को इकट्ठा लिख दिया, 2 और 1 को इकट्ठा लिख दिया। 2 में 1 जमा करें आता है 3, 5 में से 3 निकालें आता है +2,
बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा, उसको वैसे ही नीचे उतार दें। अब देखिए ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, रियल वाला रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 2 प्लस 1 आयोटा कितना होता है 3 आयोटा। पहले आपने रियल वाले को रियल वाले के साथ लिख देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इकट्ठा करके लिख देना है, बाद में उसको हम सोल्व कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 प्लस z3। z1 की कीमत लिख दी 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस ब्रैकेट डाली, z2 की कीमत 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस आ गया, दरमियान में प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लिखना है। z3 की कीमत है 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। देखें जो रियल वाले पार्ट है यानी 1 और 2 उसको हमने इकट्ठा लिख दिया, और जो इमेजिनरी है माइनस 3 आयोटा और प्लस आयोटा इसको इकट्ठा लिख दिया। एक में 2 जमा करें तो कितना आता है 3, और माइनस 3 और इस आयोटा के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1, माइनस 3 प्लस 1 होता है माइनस 2। बाहर हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा और इस ब्रैकेट का जवाब आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर है ये, रियल वाला रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। तो 2 जमा 3 होता है 5, और 5 में से 2 माइनस करें तो कितना आता है 3 और साथ में आयोटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आए, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिखेंगे वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4 है z1 z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 ब्रैकेट में है z2 z3। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन जो है वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर दे z1 इंटू z2, ये ब्रैकेट में और बाहर क्या है z3। तो ये मैंने z1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 2 प्लस 5 आयोटा, ये छोटी ब्रैकेट में लिखी है। इसी तरह z2 की कीमत भी मैंने 1 माइनस 3 आयोटा ये छोटी ब्रैकेट में लिखी है। और इसके अराउंड मैंने जो है ना एक बॉक्स ब्रैकेट लगा दी है, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो इसका जवाब आएगा ना उसको बाहर वाली यानी z3 की जो कीमत है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो z3 की कीमत है 2 प्लस आयोटा, उसको भी मैंने मेंशन तो किया लेकिन अभी वो बाहर रहेगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2 प्लस आयोटा यानी जो बाहर वाली रकम है बाद में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीकाकार हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज में सीखा भी है। अभी करना ये होता है कि पहली ब्रैकेट की पहली रकम लिखनी है, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत लिखेंगे यानी प्लस 5 आयोटा, और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। इसको दोबारा हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है और जो बाहर रकम है उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करें। 2 एक बार, 2 2 3 बार 6 और साथ में आयोटा, 5 1 टाइम्स 5 साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा के एक ही गोल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा दी है, साथ जो बाहर वाली रकम थी उसको एज इट इज नीचे उतार दिया। इस गोल ब्रैकेट के अंदर रियल वाला जो है हमारे पास सिर्फ 2 है, उसको एज इट इज लिखा, और ये जो इमेजिनरी वाले दो हमारे पास नंबर है -6 आयोटा और 5 आयोटा, इसको हल किया। -6 जमा 5 ये होता है -1 आयोटा, और आगे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1। इसके बाद जो हमारे पास रकम है 2 प्लस आयोटा उसको हम दोबारा से एज इट इज नीचे उतार देंगे। माइनस माइनस होता है प्लस, 15 एक बार 15, 2 और 15 क्योंकि रियल है इनको प्लस कर दे, 2 में 15 जमा करें 17, साथ में क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। बाहर हमारे पास जो भी रकम है 2 प्लस आयोटा उसको हम एज इट इज उतार देंगे। अब ये दो ब्रैकेट हैं आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, कम्प्लेक्स नंबर है। तरीकाकार वही है मल्टीप्लाई करने का कि हमने क्या करना है कि पहली ब्रैकेट की पहली रकम यानी 17 बाहर लिखेंगे, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखनी है यानी 2 प्लस आयोटा। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी माइनस आयोटा लिखेंगे, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखनी है 2 प्लस आयोटा। 17 2 बार 34 34 होता है, और 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है आयोटा स्क्वायर होता है। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जबकि ये जो दो इमेजिनरी नंबर है 17 और 2
+17 आयोटा और -2 आयोटा, इसको हम सोल्व करेंगे। +17 और -2 होता है +15, जबकि 34 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा था, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 34 में 1 जमा करें तो कितना आता है, 35, और आयोटा वाली रकम ऐसे ही उतार लें, +15 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 35 + 15 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 × Z2 ब्रैकेट में Z3। तो Z1 की कीमत जो है, तो अब Z1 की कीमत है 2 + 5 आयोटा, वो हम बाहर लिखेंगे। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Z2 और Z3 की कीमतें जो है ना वो हम लिख देंगे। Z2 की कीमत है 1 - 3 आयोटा और Z3 की कीमत है 2 + आयोटा। इन दोनों को हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। अब ये जो दो ब्रैकेट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लाई का असूल ये है कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म आपने लिखनी है, यानी 1 है तो वो लिखेंगे, आगे दूसरी ब्रैकेट जो है ना पूरी वो लिख देनी है। तो 2 + आयोटा हमने लिख दिया। पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत वो लिखेंगे, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देंगे, यानी 2 + आयोटा। अब ये 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 1 2 × 2, 1 × आयोटा आयोटा। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 × 6, साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस। -3 आयोटा को आयोटा से करें मल्टीप्लाई, इस आयोटा के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 3 एक बार 3, आयोटा को आयोटा से किया तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। बाहर जो रकम है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 को हमने एज इट इज़ उतार लिया, और ये जो दो रकमें हैं 1 आयोटा और -6 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करें तो -5 आयोटा आता है, जबकि इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 3 एक बार 3, 2 को हमने ऐसे ही उतार दिया और -5 आयोटा को भी ऐसे ही उतार दिया। इस ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 रियल नंबर है, मतलब इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये हल हो जाएंगे। 3 में 2 जमा करें तो कितना आता है, 5, साथ में क्या आ गया, -5 आयोटा। पीछे जो हमारी ब्रैकेट चल रही थी Z1 वाली 2 + 5 आयोटा, वो भी इसके साथ हमने लिख दी है। अब ये दोबारा दो ब्रैकेट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसी तरीके से करेंगे। दो ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहली ब्रैकेट की पहली रकम लिखेंगे, यानी 2, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत, यानी +5 आयोटा लिखेंगे, और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, यानी 5 - 5 आयोटा। अब इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 बार 10, 2 5 बार 10 आयोटा, 5 5 बार 25 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 5 बार 25, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हमने करना ये है कि ये जो दरमियान में हमारे पास 2 आयोटा वाली रकमें, इसको हल करें। इस 10 को तो हम ऐसे लिखेंगे, जबकि ये जो 2 आयोटा वाली रकमें है ना, 25 में से 10 निकाला तो कितना रहता है, 15, और साथ में क्या लिखेंगे, आयोटा। जबकि इस आयोटा स्क्वायर की जगह इस स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर, -1, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। माइनस माइनस होता है प्लस, 25 से एक बार 25। इस स्टेप में आप देखें ये 10 और 25 ये दोनों रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दें, 10 + 25 कितना होता है, 35, और आयोटा वाली रकम क्या है, 15 आयोटा, उसको एज इट इज़ लिख दें। अब आप चेक करें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर है वो सेम आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। पांचवा और आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, Z1 + -Z1 = -Z1 + Z1 = 0। तो हमारे पास ये दो साइड है, इन दोनों को हल करना, आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया Z1, मुझे इसकी कीमत सवाल में दी गई है 2 + 5 आयोटा। मैंने क्या किया है कि जैसे हमें सवाल में कहा गया ना कि Z1 को ऐड करना है -Z1 में, तो -Z1 की कीमत पहले हम निकाल के रख लेते हैं। देखिए Z1 दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, अगर मैं -Z1 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, क्योंकि माइनस से हमने इसको करना है ना मल्टीप्लाई। तो -Z1 किसके बराबर होगा, 2 के साथ प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, और 5 आयोटा के साथ भी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों के साइन बदल दिए हमने, -2 और -5 आयोटा, ये -Z1 की कीमत आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है, वो है Z1 + -Z1। मैंने यहाँ लिख दिया Z1 + -Z1।
z1 की जगह उसकी कीमत 2 प्लस 5 आयोटा ये लिखी, प्लस माइनस z1 की जगह उसकी कीमत -2 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलनी है साइन पढ़ के, 2 प्लस 5 आयोटा को तो हमने वैसे लिख दिया, अब इस साइन को पढ़े, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा। रियल वाले को रियल वाले के साथ लिख दे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2 माइनस 2 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, दो में से दो निकालें 0, 5 आयोटा में से 5 आयोटा को माइनस करें तो 0 आता है, 0 प्लस 0 होता है 0। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ गया 0। अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड है -z1 प्लस z1। -z1 की कीमत है -2 माइनस 5 आयोटा और z1 की कीमत है 2 प्लस 5 आयोटा। अब रियल वाले को रियल वाले के साथ लिख दें, यानी -2 और +2 को इकट्ठा कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी जिसके साथ आयोटा है उसको आयोटा के साथ लिखे, -5 आयोटा और ये +5 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा लिखे। 2 माइनस 2 होता है 0, 5 माइनस 5 होता है 0, 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों साइड का आंसर 0 के बराबर आ गया और ये हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा बराबर है x प्लस आयोटा y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले ये जो सवाल है इसको मैंने आंसर में एक दफ़ा लिख लिया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर नीचे 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये मैंने क्वेश्चन को मेंशन कर दिया यहाँ पे आंसर में। ऊपर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है नावी में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर का मतलब होता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब है दूसरी रकम का स्क्वायर। बाकी तमाम चीज़ें आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 1 टाइम्स 2 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया -1। अब ये -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया 2 आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड पे x प्लस आयोटा y एज इट इज़ चलता जाएगा। पीछे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, यानी नीचे आयोटा आ जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने यहाँ पे किया, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस आयोटा। आयोटा का साइन बदल देना है आपने, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर मेरे पास है 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, तो इस 2 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 बार 4, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और 2 जो है उसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखिए रकमें सेम है, फ़र्क है माइनस का और प्लस का। और पीछे मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके पास नीचे इस तरह की रकमें हों कि यानी सिर्फ साइन का फ़र्क है, रकमें सेम है, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ऊपर मेरे पास है 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, जबकि नीचे है 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा, जबकि ऊपर प्लस माइनस माइनस 2 एक बार 2, पीछे 4 आयोटा, नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 4 आयोटा -2 ओवर 4 + 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। 4 + 1 कितना होता है 5। ऊपर वही रकमें जैसे लिखी उसको एज इट इज़ रहने दें। अब ये जो नीचे वाला 5 है, इस 5 को हम 4 के नीचे अलग और 2 के नीचे अलग लिखेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाए। अच्छा, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दूं, मतलब पहले -2 ओवर 5 को लिख दूं और आयोटा वाली रकम को बाद में लिखूं, क्योंकि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी तरतीब यही होती है ना, पहले रियल और बाद में इमेजिनरी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसको अभी हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर इसी तरह होता है ना कि देखें ये x है, ये रियल है, दूसरी तरफ हमारे पास रियल कौन सा नंबर है -2 ओवर 5। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x की कीमत यहाँ से आ गई -2 ओवर 5,
इमेजिनरी यहाँ पे क्या है 4/5, आयोटा के साथ जो रकम है वो क्या है 4/5, और इधर आयोटा के साथ कौन सी रकम है y, तो y की कीमत आ गई 4/5, x की आ गई -2/5, y की आ गई 4/5, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आंसर में मेंशन करेंगे। ये दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका असूल ही होता है कि पहली ब्रैकेट की पहली रकम यानी 2x इसको पहले लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख दें यानी 1 माइनस आयोटा। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत, देखिए पहली ब्रैकेट ये वाली है ना, इसकी दूसरी रकम क्या है आयोटा y, लेकिन साइन समेत, यानी प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिखना है। प्लस आयोटा y लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट फिर से लिख दें यानी 1 माइनस आयोटा। दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है उसको हमने भी ऐसे ही चलाना है, 4 + 2 आयोटा। अब इस 2x को इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करें। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आता है, 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x आयोटा। दूसरी जगह आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आयोटा y प्लस माइनस माइनस। आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। बाकी जो चीज़ है उसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे और राइट हैंड साइड में 4 + 2 आयोटा को भी एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2x - 2x आयोटा प्लस आयोटा y, और ये माइनस माइनस प्लस होके साथ में y 1 टाइम्स y हो गया इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल अलग कर लेने हैं और इमेजिनरी अलग कर लेने हैं। देखिए रियल यहाँ पे 2x है और प्लस y, इसको मैंने अलग कर लिया, ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि पता चल जाए कि ये रियल है, और ये जो दो इमेजिनरी है ना इसको हमने अलग कर लिया। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो ये देखें यहाँ पे आ गया -2x अंदर चला गया और प्लस y ये भी अंदर आ जाएगा। इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो -2x और प्लस y ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ 4 + 2 आयोटा को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब बारी आ गई है कि रियल को रियल से कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करें। तो यहाँ पे रियल है 2x + y और इधर रियल कौन सा 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रियल है उसको हमने बराबर कर दिया और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ यहाँ पे आयोटा के साथ जो रकम है वो इमेजिनरी पार्ट है यानी -2x + y, और दूसरी तरफ आयोटा के पीछे कौन सी रकम है 2। तो ये दूसरी इक्वेशन मेरी बन गई, ये रियल वाली बन गई, ये इमेजिनरी वाली बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। मैंने असल में इस सवाल में x और y की कीमत निकालनी है, और x और y की कीमत निकालने का तरीकाकार यही है कि हम ये जो दो इक्वेशंस आई है ना इसको सॉल्व करें। पहली इक्वेशन को ऊपर लिख दिया, दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख दिया। देखें ये जो 2x है यहाँ पे इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो कौन सा है प्लस, और ये जो 2x नीचे इसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। जाहिर सी बात है +2 - 2 क्या होता है 0। इस y के पीछे 1 है, इस y के पीछे 1 है, 1 + 1 कितना होता है 2y। 4 में 2 प्लस करें तो 6 आता है। इस y के पीछे 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है 3। तो y की कीमत हमने निकाल ली है 3 आ गई है। अब ये जो y की कीमत आई है ना इसको यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है, अपनी मर्जी है। 1 में पुट करेंगे तब भी x का आंसर वही आएगा, 2 में पुट करेंगे तब भी x का आंसर वही आएगा। तो y की कीमत जो 3 आई है ना इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, ये यहाँ मेंशन कर दें। और अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ना 2x + y = 4, इसको एक दफ़ा लिख लें। लिखना इसलिए होता है कि ताकि आप जो है ना y की कीमत जो है ना उसकी जगह पे जो है ध्यान से लगा लें। तो 2x ऐसे ही आ गया, प्लस y की जगह पे हमने 3 लिखना है = 4। अब ये जो 3 हमने यहाँ लिखा है ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस। अलजेब्रा का काम है सिंपल, तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है। अब ये जो 2 है यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। तो जब डिवाइड होगा तो ये 2 अगली साइड पे जाके 1 के नीचे लिखा जाएगा। तो x का आंसर आ गया 1/2, y का आंसर आया था 3, यही इसका आंसर है। चलिए जी आखिरी सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की कीमत निकालनी है इफ़
ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। सबसे पहले हमने ये जो सवाल में हमें गिवन है इसको हमने आंसर में एक दफ़ा लिख लिया। अब ये जो दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहली ब्रैकेट की पहली रकम आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देनी है, पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी प्लस बी आयोटा वो लिखा, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी यानी 1 प्लस 3 आयोटा। राइट हैंड साइड पे जो भी उसको हमने अभी फिलहाल वैसे ही चलाना है। अब इस ए को इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करें, A1 टाइम्स A3 आयोटा टाइम्स 3A आयोटा। बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी आयोटा आता है, प्लस प्लस प्लस। बी आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3B आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ए तो हमने वैसे ही उतार दिया, इन दोनों के साथ आयोटा आ रहा है तो वो मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3A और यहां से आ जाएगा प्लस बी। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1, बाकी राइट हैंड साइड को भी मैंने फिलहाल वैसे ही नीचे उतार दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 3B को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3B आता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये A और -3B ये दोनों रियल हैं, तो इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं A - 3B। जबकि हमारे पास यहाँ पे आयोटा के साथ जो भी रकम है 3A प्लस B उसको लिख दें इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ये जैसे ऊपर लिखा था उसको वैसे ही चला रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने कंपेयरिंग करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। तो रियल यहाँ पे देखें कौन सी रकम है A - 3B ये रियल है, और इस तरफ कौन सी रियल है -8। इमेजिनरी कौन सी है 3A प्लस B और इधर कौन सी है 11। तो अब रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करते हैं। तो ये यहाँ मैंने लिख दिया A - 3B इज इक्वल टू -8, इसको कह लें पहली इक्वेशन। दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 3A प्लस B इज इक्वल टू 11, ये आ गया इमेजिनरी वाला जो था ना जिसको हमने कंपेयर किया था, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तो ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं अब हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं ना तो हमने किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि A और B इस्तेमाल हुआ है वेरिएबल के तौर पे, तो यहाँ तो मैं A को ख़त्म करूँगा या B को। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि पहले मैंने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है ना ये वाली, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। उसकी एक वजह है, देखिए जैसे मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 बार 9, साथ में आ गया A, प्लस B को 3 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 3B, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 33। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 तब्दील होके आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। जाहिर सी बात है पहले इक्वेशन नंबर 2 ही थी, लेकिन अब उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, चेंज कर दिया, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि जो पहली इक्वेशन है उसमें B के पीछे कौन सा नंबर है -3, और इक्वेशन नंबर 3 में B के पीछे कौन सा नंबर है +3। तो हमने नंबर सेम करने, कोफिशिएंट सेम करना है, यानी B के पीछे जो नंबर है उसको सेम कर लिया। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने यह लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन एंड इक्वेशन 3। 2 नहीं लिखा क्योंकि 2 को तो हमने तब्दील किया ना, और तब्दील इस तरह किया है कि उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। 3 से मल्टीप्लाई भी इसलिए किया ताकि ये जो B वाली रकम है ना ये निकल जाए। एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, एक वेरिएबल जब हम ख़त्म करेंगे तो हम दूसरे वेरिएबल की कीमत निकाल सकते हैं। अब ये मैंने पहली इक्वेशन जो लिखी थी ना A - 3B इज इक्वल टू -8 वो लिखी है, नीचे इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, ये जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके आई है। देखिए इस A के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 9 में 1 प्लस करें तो 10 आता है, -3B और +3B ये कट गया, -8 और +33 होता है 25। ये 10 A से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 25 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5/2। यहाँ कटिंग कर लें 5 के टेबल से, 5 5 बार 25 होता है, 5 2 बार 10 होता है, तो A का आंसर आ गया 5/2। अब ये जो A की कीमत आई है ना इसको इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर लेते हैं, चाहे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट A इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन नंबर 1 एक दफ़ा लिख लें, और ये आ गया A - 3B इज इक्वल टू -8। इसमें A की जगह मैंने लिख लिया 5/2, -3B इज इक्वल टू -8। ये 5/2 जो फ्रैक्शन है इधर प्लस हो रहा है, इसके साथ जो प्लस का साइन है ना वो पीछे है, हर नंबर का जो साइन होता है वो पीछे होता है। तो ये +5/2
दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -5/2। अब ये जो नंबर है -8 -5/2, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -21/2। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है। बहरहाल आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये 3 यहाँ पे नीचे आया, नीचे यहाँ पे पहले से एक नंबर मौजूद है 2 और 3 भी अब आ गया। तो ये जो 3 है और 21 ऊपर है, इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, तो इसका आंसर आ गया 7/2। b की वैल्यू आ गई 7/2, a की वैल्यू आई है 5/2। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ आज की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हमने सॉल्व की है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को काइंडली मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम कंसेप्ट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।